सबसे पहले बात होगी हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के शपथ ग्रहण समारोह की। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर एनडीए शासित दल के मुख्यमंत्री हरियाणा में पहुंचे हुए हैं। हरियाणा में सैनी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह अब से थोड़ी देर में ही होने वाला है। आप देख रहे हैं जगत प्रकाश नड्डा पहली पंक्ति में बैठे हुए हैं और आप देख सकते हैं साफ तौर अमित शाह देश के गृह मंत्री, और दूसरी पंक्ति में डॉक्टर मोहन यादव और भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री वहां पर हैं। हरियाणा में नायब सिंह सैनी आज दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेंगे, लेकिन पहली बार भव्य तरीके से शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह पंचकुला के दशहरा ग्राउंड में हो रहा है। करीब 1 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचेंगे। 1 बजे की टाइमिंग है पीएम नरेंद्र मोदी की। भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, केंद्रीय मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह के साथ कई राज्यों के सीएम और डेप्यूटी सीएम मंच पर पहुंच गए हैं। नायब सैनी के साथ 13 मंत्री शपथ लेंगे। इनमें अनिल विज, श्याम सिंह राणा, महिपाल ढाड़ा, कृष्णलाल पवार, अरविंद शर्मा, रणबीर सिंह गंगवा, आरती राव, श्रुति चौधरी, राव नरबीर सिंह, विपुल गोयल, राजेश नागर गुर्जर, गौरव गौतम और कृष्ण कुमार बेदी, ये वो लोग हैं जिन्हें शपथ लेनी है। आपको फ्रंट पर दिखाई दे रहे हैं। नायब सिंह सैनी इस वक्त आ गए, सभी का हाथ जोड़कर अभिवादन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहां पर राजीव रंजन लल्लन सिंह कैबिनेट मिनिस्टर हैं जेडीयू के कोटे से, नमस्कार किया। और उसके बाद एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को से नमस्कार किया और बाकी दूसरे बड़े नेताओं से वो अभिवादन कर रहे हैं। फिर नितिन गडकरी को आप देख रहे हैं, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस से उन्होंने मुलाकात की, जगत प्रकाश नड्डा से मुलाकात की और अमित शाह से आशीर्वाद लिया पैर छूके, और राजनाथ सिंह से भी आशीर्वाद लिया। और दूसरी पंक्ति में डॉक्टर मोहन यादव बैठे हुए वो दिख रहे हैं। अब दूसरी पंक्ति के नेताओं से ये मुलाकात कर रहे हैं। दूसरी पंक्ति में डॉक्टर मोहन यादव है और उसके बाद एक और पंक्ति है जिसमें विष्णुदेव साय मौजूद हैं, यानी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री मौजूद हैं। ये पंचकुला में कार्यक्रम हो रहा है। नायब सिंह सैनी को आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेनी है। ये सारे वो लोग हैं जो मैंने नाम बताया जिन्हें आज शपथ लेनी है। ये सारे लोग मौजूद हैं जो जिसमें श्याम सिंह राणा है, अनिल विज है, महिपाल ढाड़ा है, कृष्णलाल पवार है, अरविंद शर्मा है, रणबीर सिंह गंगवा है, आरती राव है, श्रुति चौधरी है, राव नरबीर सिंह है, विपुल गोयल है, राजेश नागर गुर्जर है, गौरव गौतम है और कृष्ण कुमार बेदी का भी नाम शामिल है। 12 विधायक मंच पर पहुंच गए हैं। आप सभी लोग कृपया करके पोल्स पे ना चढ़िएगा। अभी सामने भी कुछ भाई पोल्स पे खड़े हैं, कृपया करके आप अगर नीचे आ जाएंगे तो हमें यह है कि आपको किंचित भी चोट ना लगे, इसलिए हम थोड़े से ज्यादा जागरूक आपकी तरफ से हो रहे हैं। क्षमा कीजिएगा, आपको थोड़ी सी असुविधा है, भीड़ बहुत है, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग बहुत शांति से, अनुशासन से यहाँ पर विराजमान है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आपके एहसान के बोझ तले हम खड़े यहाँ पे, हम दबे यहाँ पे, हम एहसान मान रहे हैं आप सभी लोगों का। आपने अपना कीमती समय दिया, कीमती वोट दिया और आज आपके समक्ष भारत के सभी यशस्वी नेतागण आपके बीच हैं। एक बार आप सभी जोरदार नारा लगाएंगे, बोलिए भारत माता की। धन्यवाद। समारोह में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही क्षणों में यहां पर होंगे, चूंकि वो मुख्य अतिथि हैं इस कार्यक्रम के। हरियाणा में आज नायब सैनी दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेंगे, लेकिन पहली बार इतने भव्य तरीके से लेंगे। इसके पहले तो उन्होंने मनोहर लाल खट्टर की जगह पर जगह ली थी और उसके बाद कमाल का उन्होंने काम किया, और अब आज दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं वो, यानी सीएम पद की शपथ लेंगे। करीब 1 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अब तो 1:01 हो गया है, थोड़ी देर में वो यहाँ पर आएंगे। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पहुँचेंगे। भाजपा के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह के साथ कई राज्यों के सीएम और डेप्यूटी सीएम मंच पर पहुंच गए हैं।
ये पंचकुला का दशहरा मैदान है जहां की आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि नायब सिंह सैनी के साथ 13 मंत्री शपथ लेंगे। इसमें अनिल विज पुराने हैं, अनुभवी हैं, श्याम सिंह राणा हैं, महिपाल ढाणा है, कृष्णलाल पवार ये भी पुराने हैं, अरविंद शर्मा, रणवीर सिंह गंगवा, आरती राव, श्रुति चौधरी, राव नरबीर सिंह, विपुल गोयल के साथ राजेश गुर्जर और गौरव गौतम भी शपथ लेने वालों में से हैं और कृष्ण कुमार बेदी भी। 12 विधायक मंच पर पहुंच गए हैं। ये देखिए 12 विधायक मंच पर पहुंच गए हैं। ये तो हालांकि राजीव रंजन लल्लन सिंह हैं, जेडीयू के कोटे से मंत्री बनाए गए हैं। और ये आप देख रहे हैं एकनाथ शिंदे, योगी आदित्यनाथ, और फिर आप उसके बाद देखिए जो सीनियर लीडर हैं वो हैं नितिन गडकरी हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ओम माथुर हैं, ओम माथुर भी, उसका नितिन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस, और फिर यहाँ पर आप देखिए ये साफ देख सकते हैं आपकी जगत प्रकाश नड्डा, अमित शाह, और फिर यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और उसके पहले ये रक्षा मंत्री। हरियाणा में सैनी सरकार का शपथ ग्रहण है, अब से थोड़ी देर में होगा। सीएम पद की शपथ बल्कि ले रहे हैं नायब सिंह सैनी, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच चुके हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल हुए, जगत प्रकाश नड्डा, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह ये सभी मौजूद है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव, विष्णुदेव साय भी मौजूद है। पंचकुला के दशहरा मैदान में ये शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। इसमें आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू भी पहुंचे हुए हैं। शपथ लेने पहुंचे नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह भी मंच पर हैं। मंत्रीगण की मंत्रिमंडल की जो शपथ लेने के लिए विधायकों को जो अभी तक मंच पर पहुंचे उसमें कृष्ण पवार, रणवीर गंगवा, कृष्ण बेदी, श्याम सिंह राणा, आरती राव, श्रुति चौधरी, अनिल विज, महिपाल ढाणा, राजेश नागर, विपुल गोयल और राव नरबीर भी इसमें शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। अब सभी को आमंत्रित किया जा रहा है। राज्यपाल महोदय, विभिन्न प्रदेशों के मुख्यमंत्रीगण, उप मुख्यमंत्रीगण एवं मंत्रीगण, भारत के संसद के माननीय सदस्यगण, विभिन्न राज्यों के विधानसभा के सदस्यगण व अन्य गणमान्य वरिष्ठ महानुभावों को मैं सादर प्रणाम एवं अभिवादन करता हूं। और इस वक्त हमारे एडिटर इन चीफ रविकांत मित्तल जी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मैं देख पा रहा हूं सर कि बड़ी संख्या में मतलब एनडीए के सहयोगी दल, कई राज्यों के मुख्यमंत्री और भाजपा शासित के मुख्यमंत्री भी यहां पर आए हैं, तो बहुत भव्य रूप देने की कोशिश की गई है शपथ ग्रहण समारोह को। देखिए राहुल, जिस तरह की जीत हरियाणा में उनको मिली है बीजेपी को, मतलब जहाँ पे सब लोग ये मान रहे थे, सारे एग्जिट पोल, सारे एक्सपर्ट ये कह रहे थे कि वहाँ पर बीजेपी की हार होगी, कांग्रेस जीतेगी, और जिस तरीके से बीजेपी वहाँ पर जीती है, और तो उसलिए इस तरीके का शक्ति प्रदर्शन करना एक लाजमी है। क्योंकि कल अगर हमने देखा कि कश्मीर में भी जब उमर अब्दुल्ला ने जब शपथ ली तो वहाँ पर पूरे जो इंडिया का गठबंधन है उनके सारे नेता वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन दिखाया। उसी तरीके से आज चंडीगढ़ के पास जो पंचकुला है वहाँ पर जब हरियाणा के मुख्यमंत्री ले रहे हैं तो जो एनडीए गठबंधन है वो अपना शक्ति प्रदर्शन दिखा रहा है। क्योंकि ये दिखाना इसलिए भी जरूरी है कि 2 राज्यों में फिर से और चुनाव होने वाले हैं, महाराष्ट्र में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एनडीए के लिए, और झारखंड। तो इन जगह पर भी इन दोनों ही, खासकर महाराष्ट्र में अगर आप देखेंगे तो इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन की सीधी मुठभेड़ है आपस में, तो इसलिए शक्ति प्रदर्शन बड़ा लाजमी हो जाता है। और हर जगह के मुख्यमंत्री बीजेपी के, चाहे उनके सहयोगी पार्टियों के जहां मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, सब वहां पर पहुंचे हैं और इस बात की ताकीद की जा रही है कि देखिए जिस तरीके से हम हरियाणा जीते हैं उस तरीके से हम आने वाले चुनाव भी जीत जाएंगे। और जो इनका मंत्रिमंडल है, 13 विधायक शपथ ले रहे हैं, उसे आप कैसे देखते हैं? एक बार दोबारा पूछेंगे आप अपना सवाल? मैं कह रहा हूं कि जो 13 विधायक मंत्रिमंडल की शपथ लेंगे उसे आप कैसे देख रहे हैं?
देखिए राहुल, इस बार एक अपनी परिपाटी तोड़ते हुए बीजेपी ने इस बार उप मुख्यमंत्री नहीं बनाए हैं, केवल मुख्यमंत्री बनाए हैं। और बाकी जो मंत्री जो शपथ ले रहे हैं, तो हमने देखा है कि पिछले कई समय से जहां पर बीजेपी जीतती रही है, तो एक पूरा बैलेंस करके लोगों को मंत्री बनाया जाता है कि उसमें कास्ट भी देखी जाती है, रिप्रेजेंटेशन भी देखा जाता है किसका है। उस तरीके से एक मंत्रिमंडल को बनाया जाता है, जो कि इस मंत्रिमंडल में भी ये दिख रहा है। सीनियर लीडर्स भी हैं, जिस तरीके की अनिल विज, जिनको सबसे पहले फ़ोन करके और जिन्होंने अपने इन सैनी के नाम को जिन्होंने प्रपोज किया, तो उनको भी मंत्री बनाया जा रहा है। सीनियर्स भी हैं, जूनियर भी हैं, कुछ नए लोग हैं, हर वर्ग के लोग हैं। तो ये पूरा इस तरीके से एक बैलेंसिंग करने की कोशिश की गई है कि जिन लोगों ने बीजेपी को सत्ता दिलाई, जिन लोगों ने उनको चुन के भेजा, उसमें उन सबको इसमें रिप्रेजेंटेशन मिल सके और कोई वर्ग जो उनसे नाराज ना रहे, इस तरह की कोशिश इसमें की गई है। और सर, एक चीज़ मैं आपसे ये भी समझना चाह रहा हूँ, जो आपने पहले भाग में कहा बातचीत के दौरान, ये जो इतना बड़ा शक्ति प्रदर्शन होता है, अब देखिए चंद्रबाबू नायडू भी हैं, एकनाथ शिंदे भी हैं, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं, विष्णुदेव साय पहुंचे हैं। तो क्या ये एक मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने के लिए ऐसे किया जाता है, महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव और दूसरे राज्यों को चुनाव को देखते हुए? बिल्कुल आपकी बात सही है कि देखिए, जिस तरीके से ये एक दिखाने की होती है कि किस तरीके से हमारा कारवां जो है आगे बढ़ता जा रहा है। और एक ये जो बात बीजेपी हमेशा कहती रहती है कि डबल इंजन की सरकार, तो प्रधानमंत्री भी मंच पर हैं और जो उनके मुख्यमंत्री हैं राज्यों में, चाहे वो बीजेपी के हों या सहयोगी दलों के हों, वो भी मंच पर हैं। तो एक ये मॉडल दिखाया जा रहा है आने वाले राज्यों पे जहाँ पे चुनाव है कि देखिए डबल इंजन की सरकार कैसी होती है और कितने राज्यों में हमारी सरकार है, चाहे वो बीजेपी की है, चाहे सहयोगी दलों की है, एनडीए गठबंधन की है, और कैसे लोग हमें समर्थन दे रहे हैं। तो एक कहते हैं कि एक शोरूम टाइप का उन्होंने खोल दिया, एक एडवर्टाइजिंग है कि चुनावों से शुरू होने से पहले कल से नॉमिनेशन शुरू हो जाएंगे जहाँ जहाँ पे भी चुनाव है। तो ये एक तरीका है ये दर्शाने का कि किस तरीके से डबल इंजन सरकार दिखती है और किस तरीके से जो देश की जनता है वो एनडीए गठबंधन को समर्थन लगातार दे रही है। तो उस तरीके के लिए ये पूरा शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो हमारे एडिटर इन चीफ रविकांत मित्तल जी ने ये साफ तौर पर कहा है कि देखिए, ये एक मनोवैज्ञानिक बढ़त लेने की भी कोशिश है भाई। एक तरफ इंडिया है और एक तरफ एनडीए गठबंधन है। देश के पास इस वक्त दो विकल्प हैं और सभी चाहते हैं कि वो एकजुट रहें और अपनी ताकत का एहसास कराएं। तो आने वाले समय में, चूंकि महाराष्ट्र का चुनाव बहुत ही अहम है, और चाहे वो एनडीए के लिए हो या एनडीए के लिए, और उसी तरह से झारखंड का चुनाव भी। तो फिलहाल ये तस्वीरें आप लाइव देख रहे हैं, हरियाणा में देश के प्रधानमंत्री मोदी सभी का अभिवादन कर रहे हैं और बगल में नायब सिंह सैनी भी यहां पर मौजूद है।